गांव का नाम था रामपुर, एक शांत और सुंदर स्थान जहां के लोग मिलनसार और खुशमिजाज थे। लेकिन गांव में एक डरावनी कहानी भी थी, लल्लू भूत की। लोग कहते थे कि लल्लू भूत पास के जंगल में रहता है और रात में उसकी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। बच्चे लल्लू भूत के नाम से डरते थे और गांव में इस पर अनगिनत कहानियां फैली हुई थीं। इस गांव में लल्लू नाम का लड़का भी रहता था। लल्लू एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जिसे भूतों की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। वह हमेशा सोचता था कि अगर भूत सच में होते हैं तो वे कैसे होते हैं। उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या भूत सच में डरावने होते हैं या सिर्फ कहानियां हैं। एक दिन लल्लू ने अपने दोस्तों से कहा, मैं लल्लू भूत से मिलने जाऊंगा और देखूंगा क्या भूत सच में होते हैं या सिर्फ झूठी अफवाह हैं। उसके दोस्तों ने उसे डराते हुए कहा, तुम पागल हो, भूत बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन लल्लू ने ठान लिया कि वो अपनी आंखों से लल्लू भूत को देखेगा। उसने अपने दोस्तों को समझाया कि अगर वे उसके साथ नहीं गए तो वो अकेला चला जाएगा। लल्लू ने एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वे रात में जंगल में जाएंगे और भूत से मिलेंगे। उसके दोस्तों ने पहले मना किया, लेकिन अंत में लल्लू की हिम्मत देखकर मान गए। चांद की रात आई और लल्लू और उसके दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। चांद की रोशनी में जंगल और भी डरावना लग रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। लल्लू ने कहा, डरो मत, हम यहाँ लल्लू भूत से मिलने आए हैं। लेकिन दोस्तों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। जंगल के बीच में पहुंचकर उन्होंने एक क्लियरिंग में आग जलाई। तभी अचानक एक धुंधली आकृति वहां प्रकट हुई। वो लल्लू भूत था। सब दोस्त डर कर पीछे हट गए, लेकिन लल्लू ने हिम्मत जुटाई और उससे बात करने का साहस किया। लल्लू ने कहा, तुम कौन हो? लल्लू भूत ने कहा, मैं लल्लू हूँ। लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। लल्लू भूत ने बताया कि वो एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी किसी हादसे में मौत हो गई थी और वह मारकर भूत बन गया। उसकी कहानी सुनकर लल्लू और उसके दोस्तों ने सहानुभूति महसूस की। लल्लू ने कहा, अगर तुम दुखी हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लल्लू भूत ने अपनी कहानी बताई। उसने कहा, मैं एक किसान था जो एक रात जंगल में खो गया था। रास्ता भटकने के कारण जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद अचानक से एक सांप आ गया और उसने मुझे काट लिया। मेरी वहीं पर मौत हो गई और मेरी आत्मा फिर गांव में भटकने लगी। गांव वाले मुझे देखकर भागते थे और मुझसे डरने लगे। अब मैं यहाँ भटकता हूँ। लल्लू ने सोचा कि उन्हें गांव वालों को लल्लू भूत की कहानी बतानी चाहिए। इस पर लल्लू भूत ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे अपनी कहानी बताने दो। लल्लू और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे गांव लौटेंगे और सबको लल्लू भूत की कहानी सुनाएंगे। जब वे गांव पहुंचे तो सब लोग चिंतित नजरों से उन्हें देखने लगे। लल्लू ने कहा, हमें कुछ जरूरी बताना है। उसने गांव वालों को बताया कि लल्लू भूत कोई खतरनाक प्रेत नहीं है,
बल्कि एक दुखी आत्मा है। गांव के कुछ लोग पहले तो डर गए, लेकिन धीरे धीरे लल्लू की बात समझने लगे। गांव के मुखिया ने कहा, हमें उसे माफ करना चाहिए। गांव वालों ने मिलकर लल्लू भूत को माफ कर दिया। लल्लू भूत अब गांव में रहने लगा। उसने गांव के बच्चों को कहानियां सुनानी शुरू की। उसकी कहानियां सुनकर बच्चे खुश होने लगे और लल्लू भूत से दोस्ती करने लगे। अब गांव में कोई भी भूत से नहीं डरता था। एक दिन गांव में एक खौफनाक चुड़ैल आ गई। वो दिखने में थोड़ी अजीब थी। उसकी लंबी सी चोंच और खौफनाक आंखें लोगों के दिल में डर पैदा करने लगी। वो चुड़ैल ना तो इंसान ना ही जानवर लग रही थी। वो लोगों को परेशान करने लगी। रात के संबंध जो बाहर दिख जाता था, वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती थी। गांव वाले उस अजीब सी दिखने वाली चुड़ैल से बहुत ही परेशान हो गए। फिर सब मिलकर गांव के मुखिया के पास गए और अपनी समस्या बताई। मुखिया जी, गांव में एक अजीब सी देखने वाली चुड़ैल आ गई है और वह गांव के लोगों को उठा उठा कर ले जा रही है। आप इस समस्या का कोई समाधान निकालें। गांव वालों की बात सुनकर मुखिया ने सोचा कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, ठीक इसी तरह लल्लू भूत ही चुड़ैल से इस गांव को बचा सकता है। फिर मुखिया लुलू और लल्लू भूत के पास आया और उन्हें चुड़ैल के बारे में बताया। ये बात सुनकर लुलू भूत ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए वो चुड़ैल इस गांव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम बस इतना करो, कुछ दिन तक अपने घर में ही रहो ताकि वो चुड़ैल तुम्हें कोई हानि न पहुंचाए। मैं कुछ करता हूँ। दूसरे दिन लल्लू भूत गांव में खड़ा होकर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद चुड़ैल आ गई। अच्छा, तो तुम हो जो इन गांव वालों को परेशान कर रही हो। इतना कहकर लल्लू भूत ने अपनी जादुई शक्तियों से उसे बंदी बना लिया। ये देखकर गांव वाले लल्लू भूत से बहुत ही खुश हो जाते हैं और वे सब उसे अपना हीरो मानने लगे। समय बीतने के साथ लल्लू बड़ा हो गया, लेकिन उसकी दोस्ती लल्लू भूत के साथ हमेशा बनी रही। गांव में सुख शांति बनी रही और सब मिलकर रहने लगे। लल्लू ने सबको ये सिखाया कि डर को समझ और साहस से दूर किया जा सकता है। लल्लू ने गांव में एक स्कूल खोला जहां बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। उसने सबको ये समझाया कि भूत केवल डर के प्रतीक होते हैं और सच्चाई हमेशा जीतती है। बच्चे लल्लू भूत की कहानियों से प्रेरित होकर शिक्षा की ओर बढ़ने लगे। एक दिन लल्लू भूत ने कहा, मैं अब यहाँ खुश हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपनी आत्मा की शांति के लिए जंगल में वापस जाना चाहिए। लल्लू और उसके दोस्तों ने कहा, लेकिन हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। लल्लू भूत ने कहा, मेरी यादें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। लल्लू भूत ने गांव वालों से कहा, मुझे माफ करना और मुझे याद रखना। गांव में सबने मिलकर एक स्मारक बनाया ताकि लल्लू भूत की यादें हमेशा जीवित रहें। अब हर साल गांव वाले उस स्मारक पर एक उत्सव मनाते थे और लल्लू भूत की कहानियां सुनाते थे। गांव में हर साल लल्लू भूत के नाम पर एक उत्सव मनाया जाने लगा। लोग उसे याद करते थे और उसकी कहानियां सुनाते थे।
लल्लू ने सबको सिखाया कि प्रेम और दोस्ती से हर डर को मात दी जा सकती है। गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई, लल्लू भूत का उत्सव, जहां सब मिलकर खुशियां मनाते थे और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे। इस कहानी के माध्यम से बच्चों को ये सिखाया गया कि हमें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी और साहस से हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस तरीके की कहानी चाहिए, या फिर आप कहानी लिखकर हमें दे सकते हैं, फिर अगली कहानी आपके हाथों लिखी होगी। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।